नमस्कार। हम सब कभी ना कभी आसमान की तरफ देखकर सोचते तो हैं, है ना, कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये अनगिनत तारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब बना कैसे। इसका जवाब छिपा है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की एक बेहद दिलचस्प कहानी में। तो आज हम उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक विचार से, एक इच्छा से। और सोचिए, हमारे ब्रह्मांड की कहानी, उसकी शुरुआत हुई एक दिव्य इच्छा से। बहुश्याम प्रजाये, मतलब मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, मैं सृजन करूं। बस यही एक संकल्प, एक डिवाइन थॉट था जिसने इस पूरे कॉस्मोस को जन्म दिया। अब देखिए, इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड बनाना एक बात है, पर उसे चलाना, उसे एक संतुलन में रखना, ये बिल्कुल अलग बात है। इसके लिए एक परफेक्ट सिस्टम की जरूरत थी, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है त्रिमूर्ति का। ये वो कॉस्मिक बैलेंस है, वो तीन दिव्य शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करती हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके तीन फंडामेंटल पिलर्स हैं। पहला, सृष्टि यानी क्रिएशन, जिसका जिम्मा है ब्रह्मा का। दूसरा, स्थिति यानी प्रिजर्वेशन, जिसे संभालते हैं विष्णु। और तीसरा, संहार यानी डिसोल्यूशन, जिसके स्वामी हैं शिव। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, यही तीनों मिलकर लाइफ का साइकिल पूरा करते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये तीन अलग अलग भगवान नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये एक ही परम सत्य, एक ही सुप्रीम रियलिटी, जिसे परब्रह्म कहते हैं, उसके तीन फंक्शनल फॉर्म्स हैं। मतलब एक ही शक्ति है जो जरूरत के हिसाब से क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर का रोल निभाती है। तो ठीक है, ब्रह्मा क्रिएटर है, पर सवाल तो ये उठता है कि क्रिएटर का जन्म कैसे हुआ, रचयिता खुद कहां से आए। और मजे की बात यह है कि इस पर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां मिलती हैं, जो इस पूरे टॉपिक को और भी फैसिनेटिंग बना देती हैं। हमारे शास्त्रों में दो मेन ओरिजिन स्टोरीज मिलती हैं। एक है ऋग्वेद की, जो कहती है कि शुरुआत में सिर्फ कॉस्मिक वाटर्स थे और उसमें एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा, हिरण्यगर्भ, प्रकट हुआ, और उसी अंडे से चार मुख वाले ब्रह्मा का जन्म हुआ। दूसरी कहानी, जो पुराणों में ज्यादा मिलती है, वो ये है कि जब विष्णु कॉस्मिक ओशन में विश्राम कर रहे थे, तो उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हुए। तो क्रिएटर का जन्म हो गया, अब क्या? उनका सबसे पहला काम क्या था? क्या जन्म लेते ही उन्होंने गैलेक्सीज और स्टार्स बनाने शुरू कर दिए? बिल्कुल नहीं। उनका पहला काम क्रिएशन नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी था। उन्होंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मेरा पर्पस क्या है। इसके लिए उन्होंने गहरा ध्यान किया, तपस्या की। ये बहुत बड़ी बात है कि रचना से पहले ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। और जब उन्हें ये आत्मज्ञान मिल गया, तब शुरू हुआ ब्रह्मांड के निर्माण का वो महान काम। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हुआ कैसे। तो सबसे पहले जागा महत तत्व, मतलब अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। फिर उस चेतना से पैदा हुआ अहंकार। अब यहां अहंकार का मतलब ईगो या घमंड नहीं है। इसका मतलब है आईनेस का प्रिंसिपल, यानी हर चीज की एक अलग पहचान, एक इंडिविजुअलिटी होने का कंसेप्ट। और जैसे ही ये सेपरेशन का आइडिया आया, उसी से भौतिक दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने, यानी पंचमहाभूत। और ये पांच महातत्व कौन से हैं? आकाश यानी स्पेस, वायु यानी एयर, अग्नि फायर, जल वाटर, और पृथ्वी यानी अर्थ। बस इन्हीं पांच एलिमेंट से इस फिजिकल यूनिवर्स की हर एक चीज बनी है, चाहे वो दूर के सितारे हों या हमारा अपना शरीर। सोचिए, इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करके ब्रह्मा ने सिर्फ अपने मन की शक्ति से 14 लोकों की रचना की। 14 realms ऑफ एग्जिस्टेंस, स्वर्ग से लेके पाताल तक। हर लोक एक खास तरह की कॉन्शियसनेस वाली आत्माओं के रहने के लिए डिजाइन किया गया। और इन लोकों को, इन दुनियाओं को आबाद करने के लिए उन्होंने कितनी तरह की लाइफ फॉर्म्स बनाई? 84 लाख, 8.4 मिलियन स्पीशीज। ये नंबर हमें बस एक अंदाजा देता है कि क्रिएशन में कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वैरायटी है। लेकिन एक मिनट सोचिए, इतनी सारी दुनियाएं बना दी, इतने तरह के जीव बना दिए, क्या इतना काफी था? नहीं। इस पूरे सिस्टम को बिना क्योस के, बिना किसी गड़बड़ के चलाने के लिए एक सिस्टम की, एक लॉ की जरूरत थी। और ब्रह्मा का क्रिएशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये नॉलेज बेस्ड था। उनके जो चार मुख हैं, वो चार वेदों के सिंबल हैं, जो चारों दिशाओं में ज्ञान फैला रहे हैं।
पूर्व से ऋग्वेद यानी नॉलेज और साइंस, दक्षिण से यजुर्वेद यानी एक्शन और रिचुअल्स, पश्चिम से सामवेद डिवोशन और म्यूजिक, और उत्तर से अथर्ववेद यानी स्पिरिचुअलिटी। ये एक तरह से बैलेंस्ड लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये जो क्रिएशन है ये टाइम के एक ऐसे स्केल पर होता है जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, वो हमारे हिसाब से 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है। सोचिए जरा, और जब उनका दिन खत्म होता है तो ये यूनिवर्स डिसॉल्व हो जाता है, और सुबह जब वो जागते हैं तो फिर से क्रिएशन शुरू होता है। ये एक एंडलेस साइकिल है। तो इस इतने बड़े साइकिल को चलाने वाला फंडामेंटल लॉ क्या है? वो है कर्म का सिद्धांत। यथा कर्म तथा फलम, जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट। ये इस यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑर्डर और जस्टिस इंश्योर करता है। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर। इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा में क्रिएटर यानी ब्रह्मा का अपना रोल क्या है? क्या वो खुद ऑल पावरफुल हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जिसने सब कुछ बनाया, क्या वो खुद हर नियम से, हर शक्ति से ऊपर है? शास्त्रों के हिसाब से नहीं। खुद क्रिएटर भी एक हायर पावर के अधीन है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान कृष्ण अपनी लीला से ब्रह्मा का अभिमान दूर करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट तो हैं, पर अल्टीमेट रियलिटी, सबसे बड़ी शक्ति, वो कोई और है। तो आखिर में ब्रह्मा का रोल क्या है? वो सिर्फ एक क्रिएटर ऑफ फॉर्म्स नहीं है, वो ज्ञान के दाता हैं, वेद गुरु हैं, वो धर्म यानी कॉस्मिक लॉ को एस्टैब्लिश करने वाले हैं, और वो इस ब्रह्मांड के पहले योगी हैं। उनका काम सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि एक सिस्टम देना, ज्ञान देना भी है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक सेंट्रल आइडिया पे ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये जो संस्कृत श्लोक है, ये पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ है। इसका मतलब है ब्रह्मा सृष्टि का कारण है, विष्णु स्थिति का, और रुद्र यानी शिव संहार का। लेकिन ये तीनों एक ही परम सत्ता के अलग अलग रूप हैं। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब असल में एक ही डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक खूबसूरत हार्मोनियस डांस है।